हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। और हमने लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था कि जो ऑर्गेनिज्म को किस तरह से एक दूसरे पर फीड ऑन करते हैं। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं फूड चेन एंड फूड वेब। तो यहाँ से चलते हैं कि in activity 15.4 we have formed a series of organism feeding on one another। मतलब यानी कि एक ऐसी सीरीज बनाई गई जिसमें क्या है कि एक से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड ऑन कर रहा खा रहा है। ठीक है, डिपेंडेंसी हो रही है। दिस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स, यानी ये जो सीरीज है ऑर्गेनिज्म की, ये क्या है, इसमें ऑर्गेनिज्म पार्ट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। कहाँ कहाँ पर? डिफरेंट बायोटिक लेवल्स पर। ये जो बायोटिक लेवल्स होंगे इन्हीं को आगे चल कर के क्या कहा जाएगा, इन्हीं को आगे चल कर कहा जाएगा कि ये क्या है, ये है ट्रॉपिक लेवल्स। तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है बायोटिक लेवल्स को। ईच स्टेप और लेवल ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म्स ए ट्रॉपिक लेवल। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये वाला हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का, ये एक ट्रॉपिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहेंगे इसको। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पहला है एनर्जी का लेवल। क्योंकि मान लीजिए सनलाइट है यहाँ पर, सन यहाँ है, सन से सनलाइट आएगी और सनलाइट को सबसे पहले यही एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट। तो इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट कन्वर्टर हैं एनर्जी के। तो ये जो सन से जो लाइट आई, सन से जो एनर्जी आएगी इनके पास तक, ये होंगे फर्स्ट कन्वर्टर। अब इनके पास एनर्जी आ गई, इन्होंने कन्वर्ट कर लिया उसको। अब ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ये हो गया, यानी कौन? प्रोड्यूसर्स का। अब प्रोड्यूसर को सब कंज्यूम करेंगे, चाहे वो कोई भी, चाहे हर्बीवोर हो चाहे वो ओमनीवोर हो। तो वो एनर्जी यहीं से चलेगी आगे की तरफ। तो सबसे पहले एनर्जी इन्हीं के पास आएगी, प्लांट्स के पास, यानी प्रोड्यूसर्स के पास। आगे चलते हैं। द ऑटोट्रॉफ और द प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। मैंने अभी बताया कि जो प्रोड्यूसर होंगे, जो यानी कि कौन है, ऑटोट्रॉप्स हैं, वो कैसे हो जाएंगे, वो फर्स्ट लेवल पर, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। ये बात यहाँ तक क्लियर हो जाए। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द हेट्रोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स। यानी उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एनर्जी को फिक्स कर दिया और आगे जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको ट्रांसफ़र हो गया अब एनर्जी। द हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर, जो फर्स्ट टाइम जो कंज्यूम करेंगे वो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करेंगे, इसीलिए उनको क्या कहा जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। कम एट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। जो किसको? हर्बीवोर्स को खा रहे होंगे, वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। जैसे कि ये इसमें ग्रास हॉपर और ये डियर, ये तीनों क्या कहलाएंगे इसमें, ये कहलाएंगे फर्स्ट कंज्यूमर यानी प्राइमरी कंज्यूमर। और ट्रॉपिक लेवल कौन सा रहेगा इन पर? सेकंड ट्रॉपिक लेवल है। फर्स्ट ये है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स के पास, सेकंड ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर के पास। देन क्या होगा, स्मॉल कार्निवोर आएंगे, छोटे छोटे कार्निवोर आएंगे, जो किसको खा रहे होंगे, इनको हर्बीवोर्स को खा रहे होंगे। और द सेकेंडरी कंज्यूमर, और कैसे होंगे, उनको क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर एट थर्ड ट्रॉपिक लेवल। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर आ जाएगा जी ये, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। एंड लार्ज कार्निवोर, जो बड़े बड़े कार्निवोर होंगे। और टर्शरी कंज्यूमर फॉर्म्स द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल बढ़ाते जाएंगे, कार्निवोर्स ऊपर चलते चले जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ तीन ही ट्रॉपिक लेवल दिखा रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड पर ख़त्म हो जाएगी ये फूड चेन, तो ऐसे चलेगी। ठीक है, ये टॉप कार्निवोर हो जाएंगे, जो सबसे ऊपर चेन में आएंगे वो क्या हो जाएंगे, टॉप कार्निवोर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वी नो दैट फूड वी ईट एक्ट एज ए फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। हमारे लिए जो फूड है वो कैसा वर्क कर रहा, एनर्जी दे रहा हमें, क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए। दस द इंटरेक्शन अमंग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ एनर्जी। यानी कि
देखिए एक जो टाइगर है उसका क्या मतलब पड़ा है कि वो प्लांट से इंटरेक्ट हो जाए, लेकिन नहीं, ये जो टाइगर है, ये जो लाइन है, जो भी टॉप कार्निवोर हम देख रहे हैं यहाँ पर, इस कार्निवोर में अगर मान लीजिए ये डियर आ रहा है इस फूड चेन में, तो ये ऐसा नहीं है कि ये टाइगर इससे इन्वॉल्व नहीं है, ट्री से, इस ट्री से भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये डियर इससे इन्वॉल्व हो रहा है, ये हिरन इससे इन्वॉल्व हो रहा है, इसको खा रहा है, देन ये डियर इसका शिकार बन रहा है, शेर का। तो इसलिए डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से ये प्लांट इस कार्निवोर के लिए भी फूड प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज़ रहेगी जी। ठीक है, फॉर्म वन कंपोनेंट, ये देखिए ये क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इन्वॉल्विंग द फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी सन से यहाँ आई, यहाँ से हिरन के पास गई, हिरन से आगे लाइन होगा, लाइन है, टाइगर सा लग रहा है मुझे तो ये। ठीक है, जो भी देखें आप, टाइगर सा लग रहा है तो टाइगर ही मान लो इसको। फ्रॉम वन कंपोनेंट इन्वॉल्व फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द इको सिस्टम टू द अनदर, यानी इन्वायरमेंट के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई इन्वॉल्व रहेगा ऑर्गेनिज्म। एज वी हैव स्टडीड, जैसा हम पढ़ चुके हैं, द ऑटोट्रॉफ कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन द सनलाइट। ऑटोट्रॉफ क्या करेंगे, ऑटोट्रॉफ कैप्चर करेंगे इस एनर्जी को, कहाँ पर, कहाँ से, सनलाइट से, एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। ध्यान रखना, ये बात पूछी जाती है कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है, कौन करते हैं, प्लांट करते हैं। मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ आगे की तरफ, और यहाँ से हम चल देते हैं आगे। चलिए, ये है, दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी ज़िंदगी को वो सपोर्ट करेगी, जो एनर्जी उसको मिलेगी। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप से द एनर्जी गोज़ टू द हेटेरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स, यानी ये कहाँ तक पहुँचेगी, अब ये एनर्जी चल चुकी है, तो एनर्जी पहले ऑटोट्रॉप पे रहेगी, देन हेटेरोट्रॉप पे रहेगी, हेटेरोट्रॉप से डिकम्पोजर के पास जाएगी। हाउएवर एज वी सॉ इन द प्रीवियस चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी हम पिछले चैप्टर में भी ऐसे, यानी इससे पहला चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी है, वहाँ की बात कर रहे हैं। व्हेन वन फॉर्म, यानी कि एनर्जी को नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये उसी की बात कर रहे हैं कि व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज टू अनदर, सम एनर्जी इज लॉस्ट। देखिए हो क्या रहा है कि देखिए यहाँ से क्या हो रहा कि देखिए कि ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक एनर्जी है उसको चेंज किया जा रहा है दूसरी फॉर्म में, तो क्या होगा, इस बीच में क्या होगा, थोड़ी सी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल बतौर 1 लीटर हमने पेट्रोल ले लिया, तो उससे वो जो 1 लीटर पेट्रोल होगा वो पूरा का पूरा इंजन में इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत क्या होगा, वो थोड़ा सा धुएँ की फॉर्म में, यानी स्मोक की फॉर्म में भी निकल जाएगा। ठीक है, तो जो स्मोक की फॉर्म में निकला है उसकी एनर्जी तो हमें मिली नहीं, वो तो बेकार हो गया। तो इसकी चर्चा कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ क्या कह रहे हैं, some energy is lost to the environment in the form of in forms, यानी कि इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाती है, विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, और उसको वापस यूज़ नहीं किया जा सकता। द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट हैज़ बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड इट हैज़ बीन फाउंड, यानी क्या पाया गया हमको, ये मिला है कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1%। याद रखना, इस बात को ध्यान रखना है कि जो सनलाइट है, टोटल एनर्जी जो आई है सनलाइट से, उसका सिर्फ 1% ही वो कन्वर्ट कर पाते हैं एनर्जी और सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी। कितनी है, ध्यान रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ज़रूर याद रखना, कुछ याद रखे ना रहे कि भैया जो सनलाइट आ रही है उसका सिर्फ और सिर्फ 1% जो लीव्स होती हैं वो कन्वर्ट कर पाती हैं किसमें, फूड एनर्जी में। ये ध्यान रखना कि भैया एक प्लांट हो गया, उसके पास 1% एनर्जी आ गई, अब वो 1% एनर्जी जो होगी वो आगे चलेगी किसी के पास भी। व्हेन ग्रीन प्लांट आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, जब ये प्लांट जो 1% लिए हुए हैं ये जब कंज्यूम किए जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर से, ए ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज़ लॉस्ट, यानी कि क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी कुछ एनर्जी, क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट की तरफ चली जाएगी कुछ एनर्जी। सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन, कुछ डाइजेशन में हेल्प करेगी,
एंड इन डूइंग वर्क, एंड रेस्ट गोज टूवर्ड द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देखिए सब चीज़ों के लिए जो एनर्जी की इस्तेमाल होगी, चाहे ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, डाइजेशन हो, सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगी। और जो कुछ बचेगी, जो भी कुछ बचेगा उसका क्या हो जाएगा, वो आगे पास ऑन होगी। एन एवरेज ऑफ 10%, यानी कि अगर हम इसका एवरेज निकाल लें तो जो भी फूड खाया गया है, यानी फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू इट्स ओन बॉडी, उसकी बॉडी में कंज्यूम यानी स्टोर हो जाता है, एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल। जैसे कि मान लीजिए एक बकरी है या एक हिरन है, ठीक है। हिरन ने क्या करा, हिरन ने खाया ज़िंदगी भर खाना, और जब खाना खाया तो उसने प्लांट को खाया होगा। अब प्लांट में जो एनर्जी थी उसने अपने बायोमास में, अपने वजन में, अपने बॉडी में स्टोर करता रहा धीरे 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 धीरे। तो होगा क्या, एक दिन शेर आएगा और उसको खाएगा। तो उसने जो एनर्जी खाई है, उसने जो, देखिए ये एक प्लांट है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ एक डियर है, और डियर किसको, टाइगर को खाना देगा, ठीक है। तो डियर ने क्या करा, डियर ने प्लांट को खाया, इससे एनर्जी ली, और ये डियर किसको देगा एनर्जी, टाइगर को एनर्जी देगा। तो क्या होगा कि जब ये अपने आप को बढ़ा रहा होगा, अपनी ग्रोथ कर रहा होगा, तो उस समय जो जितनी एनर्जी इस प्लांट से इस तक पहुंच रही थी, उसका सिर्फ 10% ही ये स्टोर करके रखेगा नेक्स्ट आने वाले के लिए, इसके लिए। तो इसको यानी टाइगर को इसका जितना भी खाया है इसने, इसका सिर्फ 10% हिस्सा ही मिलेगा, बाकी 90% क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, उसके अपने इस्तेमाल में हो जाएगा वो। तो यही बात वो कह रहे हैं, यही कहलाएगा 10% लॉ आगे चल करके, इसी को कहेंगे 10% लॉ। देयरफॉर 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट एट ईच स्टेप, यानी कितनी परसेंट रहेगी हर स्टेप पर, कितनी परसेंट चलेगी, 10% चलेगी। इस बात को ध्यान रखना, प्रेजेंट एट ईच स्टेप एंड रीचेज टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, यानी नेक्स्ट कंज्यूमर जो भी होगा, देखिए प्रोड्यूसर, इस वाले से समझ लीजिए, देखिए प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर। तो अगर मान लीजिए इसके पास है 100 किलो कैलोरी एनर्जी है इसके पास, मान लीजिए एग्जांपल बतौर, तो इसके पास जो पहुंचेगी वो सिर्फ 10 पहुंचेगी, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 1 पहुंचेगी, ठीक है, इसके पास 0.01 पहुंचेगी, केवल 0.1 सॉरी, ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो धीरे धीरे देखिए यहाँ 100 था इसके पास एनर्जी, इसके पास 10 है, इसके पास 1 रह जाएगी, इसके पास 0.1 रह जाएगी। तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, ट्रॉपिक लेवल ऊपर होता चला जाएगा, एनर्जी का लेवल कम होता चला जाएगा। ये बात यहाँ पर है, इस पूरे ये जो 4-5 लाइनें दी हैं, यही बात इसमें बताएंगे क्या क्या है, जरा एक बार देख लेते हैं। सिंस सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर, बहुत थोड़ी एनर्जी रह जाती है नेक्स्ट कंज्यूमर के लिए फूड इन द फूड चेन। फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप, 3 या 4 स्टेप में कोई भी फूड चेन खत्म हो जाती है। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल, यानी अगर आप 4 ट्रॉपिक लेवल पार कर जाएं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, तो समझ लीजिए कि उसका पूरी एनर्जी इस्तेमाल कर ली गई है, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। देर आर जनरली ए ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे नंबर होते हैं इंडिविजुअल के एट ए लोअर ट्रॉपिक लेवल, जो छोटे ट्रॉपिक लेवल होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑफ एक इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में जो छोटा ट्रॉपिक लेवल होगा, पहला ट्रॉपिक लेवल है, उस पर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ द प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा कौन मिलेंगे, प्रोड्यूसर मिलेंगे ऑफ कोर्स। अगर प्रोड्यूसर ज़्यादा नहीं होंगे तो फिर उनको खाना कौन खिलाएगा भाई, जो कंज्यूमर है, इसलिए इनका नंबर होना ज़्यादा ज़रूरी है। द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन वेरी ग्रेटली, यानी जो लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसी भी फूड चेन की, वो लगातार कैसी रहती है, बदलती रहती है। ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो एक ऑर्गेनिज्म होता है या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म से खाया जा सकता है। विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म, जो कि खुद भी कई अदर ऑर्गेनिज्म से खाया जा सकता है, मतलब यानी एक दूसरे पर सब डिपेंड रहेंगे, यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑफ फूड चेन, यानी अब यहाँ पर क्या जाएगा, फूड वेब की बात करेंगे। द रिलेशन कैन बी शोन इन एज ए सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइन्स कॉल्ड
फूड वेब क्या हो जाएगा ये, यानी कि सब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या रहते हैं, रिलेटेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ये फूड चेन ना होकर के फूड वेब में ये इसको पढ़ा जाएगा। देखिए ये सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ रहेगी। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी इसको। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम, अगर हम एनर्जी फ्लो डायग्राम देखें जो 15.4 में था, कहाँ है ये 15.4 कहाँ है ज़रा देख लें, ये वाला है देखिए 15.4 यहाँ पर है, इस वाले डायग्राम में है। इसमें ज़रा मैं समझा देता हूँ क्या क्या है। देखिए सन से एनर्जी चलेगी, प्रोड्यूसर के पास पहुँचेगी, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर के पास पहुँचेगी, और हर्बीवोर से किसके पास पहुँचेगी, कार्निवोर, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर। इस तरह से क्या होगा कि एनर्जी का फ्लो चलेगा। ये बात यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो मैं इसमें एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए सन से एनर्जी चली प्रोड्यूसर के पास, मान लीजिए 1000 चली, 1000 किलो कैलोरी इस तक पहुँच गई। 1% ऑफ द सनलाइट इन्होंने 1000 किलो कैलोरी को ले लिया, तो हर्बीवोर के पास कितनी पहुँचेगी, सिर्फ 100। कार्निवोर के पास कितनी पहुँचेगी, 10, और टॉप कार्निवोर के पास तो केवल 1 ही पहुँचेगी। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी का लेवल है वो कम होता चला जाएगा। इसको देख लेते हैं। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम यानी 15.4 जो हमने देखा, टू थिंग्स बिकम क्लियर, दो चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। वो क्या क्या हैं देखिए जरा। फर्स्टली पहला क्या कह रहे हैं, पहला ये कह रहे हैं द फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ यूनिडायरेक्शनल, यानी यूनिडायरेक्शनल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना। द एनर्जी दैट इज़ कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ डज नॉट रिवर्ट, जो भी एनर्जी इन्होंने ली है ग्रीन प्लांट से ली है, बैक नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट। जो भी सोलर सिस्टम से हमारे पास एनर्जी आई है, ऐसा नहीं है उसको उन्होंने कन्वर्ट कर लिया एनर्जी को तो वापस चली जाएगी, नहीं। एंड द एनर्जी विच पासिस टू द हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉफ, जो हर्बीवोर से यानी ऑटोट्रॉफ से हर्बीवोर के पास चली गई है, वो ऑटोट्रॉफ्स को वापस नहीं जाएगी। मतलब यानी कि अगर एक बार एनर्जी ऑटोट्रॉफ से हर्बीवोर से कार्निवोर से टॉप कार्निवोर चले गए तो एनर्जी वापस नहीं आएगी। इसी को कह रहे हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। एज इट मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल के लिए ये इस्तेमाल नहीं रहेगा, अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। सेकेंडली दूसरी बात क्या कहते हैं, यानी पहली चीज़ क्या, पहली बात में है यूनिडायरेक्शनल होता है, ये बात पहली बात में है। दूसरी बात है द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल गेट्स डिसमिस्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी वाली क्या है कि जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे एनर्जी लेवल क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा और एनर्जी भी कम हो जाएगी। ये पैराग्राफ समझ में आ गया। इसमें दो चीज़ें हैं। पहली हमने ये सुनी यूनिडायरेक्शनल होता है, और जैसे जैसे हम स्टेप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, एनर्जी भी कम होती जाएगी। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज़ हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल एंटर्ड। एक और भी है, एक और चीज़ आ गई यहाँ से। अब हम इस वाले पैराग्राफ में क्या पढ़ेंगे, इस वाले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो अनवांटेड जो चीज़ें हैं वो फूड चेन में ट्रांसफ़र होती चली जाएंगी। इसी को हम कहेंगे बायोमैग्निफिकेशन। तो इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज़ हाउ अनलोइंगली, मतलब अनजाने में, सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर्ड आवर बॉडी थ्रू द फूड चेन, यानी फूड चेन के थ्रू हमारे अंदर कैसे हार्मफुल केमिकल भी स्टोर होते रहते हैं। यू हैव रीड इन क्लास 9th हाउ वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। वाटर कैसे पॉल्यूटेड होगा ये हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने एक खेत है, उस खेत में हमने जो है क्या लगा दिया, ऐसा मानिए कि हमने उसमें स्प्रे कर दिया या उसमें कोई पेस्टिसाइड डाल दिया। तो हम क्या करेंगे, हम उसे इतना ज़्यादा डाल देंगे जो कि प्लांट में इस्तेमाल तो हो ही हो, लेकिन उसके साथ साथ वो ख़राब भी नीचे की तरफ सॉइल में चला जाए। तो कुछ दिन बाद क्या होगा, जो सॉइल में जाएगी तो कुछ उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कुछ नीचे गिर जाएगा सॉइल में। जब बारिश पड़ेगी तो वो पानी के साथ वो चीज़ें निकल करके, यानी जो खाद होगी, जो यूरिया होगा, जो पेस्टिसाइड होंगे, वो पानी के साथ जब बारिश पड़ेगी तो बह करके बड़े बड़े नालों में बह करके कहाँ, तालाब तक पहुँचेंगे। तालाब से फिर आगे जो है ऐसे पानी तक पहुँचेंगे जहाँ से स्टोर हो रहा हो
मतलब धीरे धीरे पानी क्या हो जाएगा, पॉल्यूट होता चला जाता है। तो ये चीज़ है। वन ऑफ द रीज़न इज यूज़ ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड एंड अदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप फ्रॉम द डिसीज एंड पेस्ट। मैं जो बता रहा था वही बात है इसमें। दीज केमिकल्स आर इधर वॉश्ड डाउन, या तो वो नीचे गिर जाते हैं, धुल जाते हैं, इनटू द सॉइल, सॉइल में गिर जाएंगे, और इनटू द वाटर बॉडीज़, और या फिर वो वहीं से यानी सॉइल से जब पानी पड़ेगा, बारिश पड़ेगी तो वो यहाँ वहाँ से निकल कर इकट्ठे होकर के वाटर बॉडीज़, जहाँ पर तालाब, पॉन्ड या कुछ भी हो, वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। फ्रॉम द सॉइल दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। तो अगर सॉइल में रहेंगे तो प्लांट को ऑब्जर्व कर लेगा, और प्लांट ऑब्जर्व कर लेगा तो प्लांट को कौन खाएगा, देखिए प्लांट आपके घर तक पहुँच जाएगा फिर धीरे धीरे वो, along with the water and mineral and from the water bodies these are taken up by the aquatic plant। यानी अगर वाटर बॉडी में पहुंच गया, वो अगर कोई तालाब है उसमें पहुंच गया है तो वो फिश या कोई एक्वाटिक प्लांट होगा जो उसको खा लेगा, वो हमारे घर तक आएगी, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई भी खाने के लिए यानी फूड की फॉर्म में हमारे घर तक आएगा तो हम भी उसको खाएंगे। तो ये सब चीज़ें चलेंगी। तो देखिए क्या कह रहे हैं ये इस वाले पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, एंड एनिमल्स। देखिए ये वाली बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी, इसको ध्यान से पढ़ना। दिस इज़ वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर द फूड चेन। ये एक तरीका है जिसके फूड चेन में वो कैसे करते हैं। तो ये वाली लाइन यहाँ से, एज दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल। ये वाली मतलब जो केमिकल्स होते हैं ये नॉन डिग्रेडेबल हैं, ये डिग्रेड नहीं किया सकते। दीज गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली, ये लगातार कैसे रहते हैं, डिग्रेड एक्यूमुलेट होते रहते हैं हर एक ट्रॉपिक लेवल पर, और जैसे जैसे ऊपर ट्रॉपिक लेवल पहुंचेंगे ये और बढ़ता जाएगा। एज ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, हम क्या करते हैं, हम सबसे ऊपर रहते हैं फूड चेन में। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स गेट्स एक्यूमुलेटेड इन अवर बॉडी, इसीलिए हमारे पास ये सबसे ज़्यादा मिलेंगे जी। दिस फिनोमिनन, ये लाइन अंडरलाइन कर लें अपनी बुक में कि दिस फिनोमिनन इज़ नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, या फिर इसको बायो मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। दिस इज़ द रीज़न वाई आवर फूड ग्रेन्स सच एज व्हीट एंड राइस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एंड इवन मीट कंटेन वेरिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यूज़। ठीक है, जो भी हमारे पास फूड आ रहा है, चाहे वो मीट हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे राइस हो, चाहे वीट हो, कुछ भी हो, उनके अंदर कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड के रेसिड्यूज़ रह जाते हैं। दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग और अदर मीन्स, यानी इनको हम किसी भी तरह से हटा नहीं सकते। ये चीज़ है। ये एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी को आप करें, देखें क्या है इस एक्टिविटी में, क्या है ज़रा। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट पेस्टिसाइड लेवल इन रेडीमेड food items are often seen these days, and some states have banned these products. Debate in the group and the need for such bans। मतलब यानी ये कह रहे हैं कि जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें डेली बेसिस पर इस तरह की खबरें आती रहती हैं, कुछ स्टेट्स इसको बैन भी कर रही हैं। ये चीज़ें हैं, इसमें कुछ नहीं है। चलिए लास्ट टॉपिक इसका देख लेते हैं। कितनी देर की हमारी वीडियो हो गई है, 23 मिनट की हो गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अगर ये पसंद आ रही हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया।